क्या आपने कभी सोचा है एकादशी का व्रत इतना महान क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया उपवास 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है? क्या ये केवल अन्न ना खाने का नियम है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? आज की ये कथा हमें ले चलेगी उस समय में जब अधर्म बढ़ चुका था, देवता भयभीत थे और एक ऐसा राक्षस जन्म ले चुका था जिसकी शक्ति से स्वर्ग कांप उठा था। ये कथा है उस दिव्य क्षण की जब स्वयं विष्णु भगवान के शरीर से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और वही शक्ति एकादशी के नाम से संसार में पूजित हुई। अधर्म का उदय बहुत प्राचीन समय की बात है। सतयुग के अंत और त्रेता युग के प्रारंभ का बीच का काल था। धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था, यज्ञ कम हो रहे थे, तब कम हो रहा था और मनुष्य मोह में डूबता जा रहा था। उसी समय एक अत्यंत भयानक असुर का जन्म हुआ। उसका नाम था मुरा। मुरा कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मांडीय शक्तियां प्राप्त कर लीं। उसके भीतर अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सोचा कि अब तीनों लोकों पर मेरा अधिकार होना चाहिए। उसने सबसे पहले स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया। देवताओं की सेना उसका सामना न कर सकी। इंद्र, वरुण, अग्नि सब परास्त हो गए। स्वर्ग से देवताओं को निकाल दिया गया। भयभीत देवता एकत्र होकर कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मुरा के अत्याचार से तीनों लोग कांप रहे हैं, हमें रक्षा दीजिए। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, इस संकट का अंत केवल एक ही कर सकते हैं, श्री हरि। सभी देवता वैकुंठ पहुंचे। वहां दिव्य प्रकाश था, शांति थी और अनंत सुख का वातावरण था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। देवताओं ने विनम्र होकर अपनी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जब जब धर्म पर संकट आता है मैं स्वयं उसका अंत करता हूं। उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए और मुरा से युद्ध के लिए प्रस्थान किया। सहस्रों वर्षों का युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना होने लगी। देवता और असुर दोनों ओर से प्रहार कर रहे थे। मुरा अत्यंत चतुर और बलवान था। उसके पास मायावी शक्तियां थीं। वो अनेक रूप धारण कर सकता था। युद्ध एक दिन का नहीं था, सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु ने असंख्य असुरों का वध किया, परंतु मुरा बार बार नई शक्ति के साथ सामने आ जाता। अंततः भगवान विष्णु ने सोचा कि अब मुझे थोड़ी विश्रांति की आवश्यकता है। वे बदरिका आश्रम क्षेत्र की एक गुफा में प्रवेश कर योग निद्रा में लीन हो गए। संकट का चरम क्षण। मुरा ने देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। उसके मन में कपट आया, यही अवसर है। यदि मैं अभी इन्हें समाप्त कर दूं तो सृष्टि पर मेरा अधिकार हो जाएगा। वो तलवार लेकर गुफा की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक गुफा में अद्भुत प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी, अलौकिक, दिव्य नारी रूप प्रकट हुई। उनकी आभा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी। हाथों में शस्त्र थे, नेत्रों में अग्नि और मुख पर अद्भुत तेज। उन्होंने मुरा को ललकारा, हे अधर्मी, तूने देवताओं को सताया, अब तेरे अंत का समय आ गया है। मुरा हंसा, तू कौन है जो मुझे चुनौती दे रही है? देवी ने उत्तर दिया, मैं श्री हरि की शक्ति हूं। युद्ध आरंभ हुआ। देवी के प्रत्येक प्रहार से मुरा कमजोर होता गया। कुछ ही क्षणों में देवी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अधर्म का अंत हो गया। उसी समय भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे। उन्होंने देखा मुरा का अंत हो चुका है। उन्होंने उस देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूं। आपकी विश्राम की रक्षा के लिए प्रकट हुई हूं। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने जिस दिन मुरा का वध किया वो चंद्रमास की 11वीं तिथि है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी इस दिन उपवास करेगा, इंद्रियन को संयम में रखेगा और मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। देवी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मेरा एक ही निवेदन है, जो भी श्रद्धा से इस दिन व्रत करे उसे आपकी भक्ति मिले। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा। एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। एकादशी का अर्थ है 11।
मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां और 1 मन, कुल मिलाकर 11। इस दिन केवल अन्न त्यागना ही पर्याप्त नहीं, वास्तविक व्रत है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर नियंत्रण। जब मन शांत होता है तभी आत्मा प्रभु से जुड़ती है। व्रत का महत्व पुराणों में वर्णित है। एकादशी का व्रत करने से पाप वैसे ही नष्ट होते हैं जैसे सूर्य के उदय से अंधकार। ये व्रत शरीर को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को प्रकाश देता है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व है, परंतु सभी का मूल एक ही है, श्री हरि की भक्ति। कथा का संदेश। मुरा केवल एक राक्षस नहीं था, वो हमारे भीतर का अहंकार है। हमारा क्रोध, हमारी बुरी आदतें, यही मुरा है। और जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे भीतर से भी एक दिव्य शक्ति जागती है जो उन बुराइयों का अंत करती है। भावपूर्ण समापन। इसलिए एकादशी केवल तिथि नहीं, ये आत्मशुद्धि का पर्व है। ये वो दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु ने वचन दिया, जो मेरा स्मरण करेगा मैं उसका उद्धार करूंगा। यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में शांति आए, मन से अशांति दूर हो और प्रभु की कृपा बनी रहे, तो हर एकादशी को श्रद्धा से याद कीजिए श्री हरि को। नारायण नारायण। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है।